सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का 2024 का 18th ऑफ फेब का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। हिंदी का पेपर है ये और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और आपको ये 30 डेज़ में कितना और ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दें और एक रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाएं, और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको जो आंसर लग रहा है वो आपको टिक ऑन करना है, और लास्ट में आपको मुझे अपना स्कोर बताना है कि हाँ, आपने आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस, आज की शिफ्ट में ये हमारे 38 क्वेश्चंस हैं हिंदी के, आपने कितना स्कोर किया, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया था ये था श्यामल। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो ये आप सभी को पता है कि इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, सांवला। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका एक और शिफ्ट में पूछा गया था, वहाँ पर सांवला से क्वेश्चन आया था और इसमें श्यामल से सांवला को ही पूछ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग जो है मीन्स शाखाओं पर रहने वाला। आप इसको क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे ही आंसर ढूंढ सकते हैं कि शाखाओं पर रहने वाला, दैट इज बंदर। ठीक है, ये मेरे टिक पर आपको नहीं जाना है, जो आपको आंसर लग रहा है वो आपको टिक करना है और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपको भी और कितनी अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, तो युद्ध करते हैं तो क्या होगा, युद्ध पोत होगा। ठीक है, निम्न विकल्प में से शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ क्या रहा है। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि वो पूछ रहा है नहीं है और है, हम गलत सलत आंसर कर देते हैं। ये नहीं पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अनिल और अनल, ये उल्टा लिखा हुआ है। अनल का मीन्स होता है अग्नि और अनिल का मीन्स होता है पवन, तो ये आपका उल्टा लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो, खिड़की खुलने से प्रकाश नहीं आएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। ठीक है, तो पर हमारा कौन सी अशुद्धि होती है, कारक संबंधी अशुद्धि होती है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? पुल्लिंग किसके होते हैं? देखो, जब भी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसके लास्ट में अच्छा या अच्छी लगा करके देख लो, अच्छा या अच्छी लगा करके देख लो, या एक कॉमन सा सेंटेंस बना करके देख लो। जैसे कि आपका कुछ भी नाम आया आपके दिमाग में, जैसे कि नदी बहुत अच्छी लग रही है, तो नदी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। नदी अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं होता है, तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पर्वत, पर्वत बहुत अच्छा लग रहा है या पर्वत बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसे आप पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर समुद्रों के नाम जो हैं आपके, वो क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के नाम में क्या लगता है, लास्ट में अच्छी लगेगा। तिथियों के नाम भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं और भाषाएं भी ऐसे ही होती हैं, तो ये सभी स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? जो मैंने आपको शीट शेयर की है हिंदी की, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा अभी सेकंड पेज पर, नहीं तो थर्ड या फोर्थ पेज पर मिल जाएगा अभी आपको आगे। उसमें ये सब लिखा हुआ है कि एक वचन कौन से होते हैं, बहुवचन कौन से होते हैं और सदैव बहुवचन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, रोमकूप। ये प्रायः क्या होता है, एक वचन होता है। हस्ताक्षर, दल और लोग, ये बहुवचन शब्द होते हैं और प्रायः बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में, तो अधिकरण में, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। देखो, आप देख सकते होगे कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, इसीलिए मैं ये लेकर के आई हूँ कि हाँ, आप एक बार आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, आपके एग्ज़ाम का लेवल एग्जैक्ट क्या है और उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं पीछे लगते हैं। इसमें किसी को डाउट हो
तो ऊ मतलब आ तो आगे लगेगा, प्रत्यय मतलब पा तो पीछे लगेगा। ठीक है, अब बनाकर में मूल शब्द क्या है? बना। तो कर क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो कर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इस तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द क्या है? अगेन देखो, मैंने आपको भी बोला कि मूल शब्द, तो मूल शब्द इसमें क्या हो जाएगा? तर, क्योंकि तरा कोई शब्द नहीं होता ना, हमें मूल शब्द ऐसा निकालना है जिसका कुछ मतलब हो, हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो तर, तर प्लस आवट। ओके, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम के लिए कुर्सी होती है, और ये सभी चीज़ें किस में आती? कारक वाली तत्पुरुष समास में आती हैं। लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव रूप क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लक्ष्य मत कर देना कि कुछ लोग गलती से लक्ष्य पर टिक कर दें, ये लाख होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद भी आपके क्वेश्चन में एक ज़रूर आएगा, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें क्या हो जाएगा? जैन प्लस इंद्र हो जाएगा। कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण का मतलब जो हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से, तो दैट वन इज़ योर विवरण चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को प्रदर्शित करता है? विशेषण संख्या को, तो विशेषण संख्या के लिए क्या हो जाएगा? देखो, चौड़ा हो गया, 10 मीटर हो गया, ताजगी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या हो गया? परिमाण के लिए हो गया। संख्या के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दर्जन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मच्छर भिन भिनाते हैं। भिन भिनाते हैं, ये कौन सी क्रिया है? ये हमारी नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, कौन सा काल है? देखो, पहली बात, रही है तो वर्तमान काल हो गया, और गीत गा रही हैं मतलब अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको काल से लेकर के कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं इसकी जो मेरे नोट्स हैं एक एक पेज के हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितने यूज़फुल हैं, क्योंकि मैंने भी देख कर ही बनाए कहीं से, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो। नेक्स्ट वन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो द्वारा आ रहा है तो हमारा कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। ठिठुर, ठिठुक जाना मतलब इसका क्या होगा? मतलब रुक जाना। ठिठुक जाना मतलब रुक जाना। ठीक है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखो, भिज्ञ लिखा हो या फिर अभिज्ञ लिखा हो, दोनों का ही विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन में मिल जाए कि भिज्ञ लिखा हो तो आप अभिज्ञ का विलोम क्या कर दो? भिज्ञ कर दो। भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों का ही मतलब सेम होगा, और इसका ही अपोजिट जो होगा वो अनभिज्ञ होगा। ये अगेन देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, इसको एक ही बार काउंट करना, 2 बार नहीं काउंट करना। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। देखो, ये आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कि आंख चुराना, आस्तीन का सांप और कठपुतली होना, ये आपके क्या है? मुहावरे हैं। लोकोक्ति यहाँ पर एक ही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिला करके कुल कितने काव्य रस हैं? तो जब वात्सल्य रस को मिला करके बात की जाएगी तो हमारे 10 काव्य रस हो जाएंगे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, जो संबंध को नहीं बता रहा हो? अब देखो, जो, सो, जिसका, उसका, ये सभी क्या होते हैं? हमारे संबंधवाचक होते हैं। आपको जो है ये हमारा संबंधवाचक नहीं है। अब देखिए, ये सभी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे आपके एग्जाम के, तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना कि मैंने आपको 30 डेज प्लान के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें आप अब कुछ नया सीख नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें सीखने को कुछ है ही नहीं, वो चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो टॉपिक्स को। तो आपको इसके लिए सिर्फ क्या करनी है? अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। देखो, सा और ये क्या आ गया? तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ये मेरे नोट्स में भी आपको मिलेगा। हरि का सर्प भी होता है अर्थ, सिंह भी होता है, सूर्य भी होता है। होता क्या नहीं है? तो दूध नहीं होता है। ठीक है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है हमारा क्रम से मिलाने से कुंडलियाँ। फिर आता है हमारा पैराग्राफ।
हमारा ये गद्यांश को पढ़ करके अर्थ बताना है। गद्यांश को मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, आंसर बता दूंगी टिक करके, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आपको सीधा सीधा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करना, पहले अपने आंसर्स को टिक करना, इसको पढ़ने के बाद बस इतना सही पैरा है आपका, फिर आपको आंसर्स को मैच करना है कि जो मैंने आंसर बताए हैं अगर वो आपके हैं तो करेक्ट हैं, अदरवाइज़ आप अपना नंबर 1 कट करोगे, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में बताने में आसानी हो कि आपका कितना स्कोर बना है। अब इसमें कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अर्थ क्या है, इसका आंसर आपका बी होगा। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने कार्य को कैसे करेगा, कुशलता से करेगा। ये भी आपको देखिए सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा पढ़ना। उपर्युक्त शीर्षक का शीर्षक छांटना है कि इसका सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है, तो कर्म निष्ठा की महिमा होगा इसका आंसर। अभी 2 क्वेश्चन आपके और हैं इसके। सरल वाक्य बनाना है इसका, तो इसका सरल वाक्य आप पढ़ेंगे तो सी नंबर बनेगा, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। और बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा, बेहतर मीन्स ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बेहतर है तो हम किसी से कंपेयर कर रहे होंगे कि ये इससे बेहतर है, तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, सूर सागर कृति के कवि कौन से हैं, तो सूर सागर नाम से ही पता चल रहा होगा, सूर सागर तो सूरदास हो जाएंगे। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ, तो बिहारी, देखो बिहारी से आपको पता चल रहा होगा मागधी, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बस आपको थोड़ा सा अच्छा कंसंट्रेशन करना है एग्जाम में और आप उनको इजीली हैंडल कर लोगे, ठीक है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है, तो भीतर या बाहर ये क्या बता रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं, तो स्थानवाचक का उदाहरण हो जाएंगे। मेघ का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मेघ का पर्यायवाची है हमारा नीरद। एंड योर लास्ट स्लाइड, कुल और कूल ये कई बार पूछा गया। देखो कुल मीन्स क्या होता है, वंश होता है, और कूल मीन्स क्या होता है, नदी का किनारा होता है, तो वंश और किनारा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो अभी भी आपके एग्ज़ाम में आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि ये केवीएस के एग्ज़ाम में आया था प्री के या फिर ईएमआरएस के एग्ज़ाम में आया है, जो अभी आपके 2026 में हुए दोनों एग्ज़ाम। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, देखो ये 24 में आया था कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, और ये अभी आपका ईएमआरएस का प्री या फिर केवीएस का प्री, इनमें से किसी एक में पूछा गया है, एग्जैक्ट किस में मुझे नहीं ध्यान है। तो देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मे बी जो भी मैं आपको आगे भी हिंदी के कराऊंगी प्रीवियस ईयर को, बहुत से क्वेश्चंस आपको उसमें से रिपीटेड मिल जाएं, तो इसको मिस नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जो गलत हो उनको भी प्रिपेयर करना बाद में अच्छे से। फेंक कर जो चलाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, अस्त्र। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है इंसान इसमें, लिख लो कहीं पर उसी रजिस्टर में अपने कि फेंक कर जो चलाया जाता है वो अस्त्र, और जो हाथ से चलाया जाता है हाथ में पकड़ के वो होता है शस्त्र। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रामायण के रचयिता कौन है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि। ये थे आपके 38 क्वेश्चंस। 18 फेब की फर्स्ट शिफ्ट अभी हमने डिस्कस की है, सिर्फ सेकेंड भी हम लेकर के आएंगे, ऐसे हम कई सारी शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके अगर इस बार ये क्वेश्चंस आए किसी एग्जाम में तो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ही ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।